हाँ भाई, डायग्राम देख के घबराओ मत। तो क्या है कि हम अब देखने वाले हैं थोड़े डिटेल में क्या क्या कॉनिक सेक्शंस होते हैं। सर्कल स्ट्रेट हमने पढ़ रखा है, अब हम पैराबोला से शुरू करने वाले हैं। तो ये पैराबोला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दो तीन बातें बता देता हूँ कि अभी आपको केवल ये बताया जाएगा कि यार इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे ना आपके कॉनिक्स में वो टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड बनेंगे। अब टेंजेंट नॉर्मल लिखने को मैं तुम्हें फॉर्मूले दुनिया भर के यार समझा दो कि यार ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी असली समझ आपको तब आएगी जब आप सच में डेरिवेटिव्स वगैरह पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा कि टेंजेंट होता क्या है, ठीक है। तो हम आपको बेसिक्स बताते हैं पैराबोला के, ठीक है। तो पैराबोला क्या होता है, मैंने बताया था डेफिनेशन कॉनिक सेक्शन में क्या होता है, ठीक है, पिछली वीडियो में देख सकते हो। तो पैराबोला का दिखता, पैराबोला की इक्वेशन जो स्टैंडर्ड पैराबोला है, ठीक है। हाँ, इससे मुझे एक और बात याद आती है कि आपका जेई एडवांस और जेई मेन के सिलेबस में स्टैंडर्ड पैराबोला ही है। उल्टे सीधे पैराबोला कोई ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है वो सब नहीं है। तो हमको केवल इसी पे ध्यान देना है। और मैं बता रहा हूँ 99.99% बच्चों को ये सब याद नहीं रहता है जेई के टाइम पे। तो वो सब याद करने तब जाना है जब अपन 0.001% में आते हो, ठीक है। अभी हमको इस पर ध्यान देना है, उसके बाद वो पढ़ेंगे अपन। तो स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है y² = 4ax, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसे जाता है। इसका फोकस होता है a,0 पे, और इसका जो वर्टेक्स होता है 0,0 पे होता है, और ये ऐसा दिखता है, ठीक है। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होता है, यानी कि ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे भी है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x = -a, जो मैंने बताया था डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से और यहाँ से इक्विडिस्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि PS = PM होता है ना, E = 1 है, इसका एसेंट्रिसिटी 1 है ना। तो अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है। एक होता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, तुम क्या करो, इसका फोकस लो, ठीक है, और उस पर एक लाइन खींच दो पैरेलल टू y एक्सिस या पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। लाइन खींची तो वो इस पैराबोला को कहीं ना कहीं कट करेगी दो जगह पे। तो ये और ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इनको कहते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो अपन निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट जो है पैराबोला का, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, a है, ठीक है। तो a डालते हैं अपन, तो y कितना आ गया, +-2a, ठीक है। यानी ये 2a, a है, और ये आपका -2a, अरे ये क्या लिख रहा हूँ मैं, a, 2a, और ये होगा आपका a, -2 है, ठीक है। अब ये 2a है, ये 2a है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी हो जाएगी, 4 × a बराबर। अब बात करते हैं अपन आगे की, ठीक है। ये तो हुआ एक चीज़। अब हमें अगर बोला जाए कि आपको इस पैराबोला पे एक पॉइंट सेलेक्ट करना है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, ठीक है। जैसे कभी कभी आपको क्या बोला जाएगा कि एक पैराबोला है, उसका एक पॉइंट है x, y, वो इस तरह से है कि वो एक सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि उसका जो y कोऑर्डिनेट है इट इज़ द स्क्वायर ऑफ x कोऑर्डिनेट, जैसे ऐसा कुछ है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा पैराबोला पे, कुछ ना कुछ वेरिएबल लेके। तो यहाँ पे पैरामीटराइज्ड फॉर्म काम आता है, ठीक है। पैरामीटराइज्ड फॉर्म ऑफ अ पॉइंट इन पैराबोला क्या होता है, at², 2at, ठीक है। क्योंकि आप तुम इसका स्क्वायर करोगे अगर तो 4a²t² आएगा, और इसको तुम 4a से मल्टीप्लाई करोगे तो 4a²t² आएगा। तो at², 2at अजम किया जाता है पॉइंट यहाँ पे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन जैसे सॉल्व करना हो कि फाइंड अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला y² = 4ax सच दैट 4ax सच दैट कि उसका x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करो तो y कोऑर्डिनेट आ जाए, तो अपन क्या पॉइंट मानेंगे, at², 2at, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि y = x का स्क्वायर, तो कर दो, तो क्या होगा a² t⁴ = 2at। तो t कितना आ जाएगा इससे अपने पास, a 2/a का क्यूब रूट, ठीक है। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। और इसको फिर डाल दो at², 2at में जो भी पॉइंट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी मैं बता दिया। तो आपको इस लेवल पे यही सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे। टफ क्वेश्चन इसमें बनता है टेंजेंट नॉर्मल के, वो हम देखेंगे बाद में। अब कभी कभी क्या होगा, ये ओरिजिन शिफ्ट कर देंगे इसका, ये बोलेंगे कि ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ये 1,2 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा, फिर ये सब चेंज हो जाएगा। तो अपन को कुछ भी नहीं करना है, y - 2² = 4a × x - 1, ठीक है। इसको कहते हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ये पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम आता है। इसके बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, जो हम देखेंगे बाद में। अभी मुझे बस आपको हल्का फुल्का बताना था कि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या होता है। तो इसका इंट्यूशन कुछ ऐसा है कि तुम्हारे पास पहले पैराबोला पड़ा था 0,0 पे, तुमने इस पैराबोला को उठा के यहाँ फेंक दिया, मतलब शिक करके ऊपर उठा दिया, ठीक है, ऐसे भेज दिया। तो हम अगर इसके y कोऑर्डिनेट में से 2 घटा दें, ठीक है, और इसके x कोऑर्डिनेट में से 1 घटा दें, तो ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
और फिर एक बार ये जब यहाँ आ गया तो हम ये सेम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये इक्वेशन कब लिखी थी, जब ये ऑरिजिन पे है। लेकिन ये ऑरिजिन पे है नहीं, तो ऑरिजिन पे लाने के लिए क्या करोगे, y में से 2 घटा दो, x में से 1 घटा दो। तो यहाँ से देखो मैंने घटा दिया, तो y-2 घटाया, तो सेम इक्वेशन लगा सकते हैं। तो इसका ये इंट्यूशन रहता है। तो कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट या चेंज ऑफ ओरिजिन किया गया, तब वो क्या करना है, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स लेके y और x से घटा देना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप वो घटाओगे ना, तो वो पूरा जो फिगर है वो वापस ओरिजिन पे आ जाएगा और वापस से इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सोचने का तरीका ये है। ये सब बच्चों को एकदम से समझ में नहीं आता है, मुझे पता है। तो आप थोड़ा सा सोचो इस बारे में, थोड़ा सा सोचो। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर इनफैक्ट दिया हुआ है ये चीज़, चेंज ऑफ ओरिजिन है, ये आपको दिया हुआ है थोड़ा बहुत, वहाँ पे आप और अच्छे से देख सकते हो। बट रफली इसका एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, इसको हम देखेंगे बाद में। अभी हमें केवल ये बेसिक चीज़ें जाननी थी। ठीक है, कभी कभी पैराबोला में, अब देखो पैराबोला क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। ठीक है, ऐसे बनते हैं कि आपको यहाँ पे कोई पॉइंट लेना है पैराबोला पे, और उसमें कुछ तो कंडीशन डाल देंगे कि ये स्ट्रेट लाइन से पास होता है, या ऐसा बोल देंगे कि स्ट्रेट लाइन से इंटरसेक्शन करवाओ। तो आपको क्या करना है, 80² 280 पॉइंट अज्यूम करना है, लाइन की इक्वेशन दी होगी जो भी दी है उसमें डालना है, सॉल्व करना है, आंसर पुट करके आंसर निकाल देना है। एक ये इक्वेशन आती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये आता है कि लेटेस्ट रेक्टम के साथ खेल लेते हैं, कि लेटेस्ट रेक्टम पे हमने एक पॉइंट को लिया और उसके साथ कुछ तो कर दिया। तो लेटेस्ट रेक्टम का y कोऑर्डिनेट हमें x कोऑर्डिनेट पता होता है। ठीक है, और इस तरह की चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो इस लेवल पे कुछ खास क्वेश्चंस बनते ही नहीं हैं इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो यही चीज़ें बनती हैं सिंपल कोऑर्डिनेट की। अब कभी कभी क्या करेंगे ये लोग कि इसको इक्वेशन को चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया y² - 4x। तो अब एक बात बताओ, y² पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि a तो एक लेंथ है, a को हम पॉजिटिव मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव में होना चाहिए। तो ये सेम चीज़ उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन दे रखी है तो इसका मतलब है ये y² - 4x का मतलब है उल्टा कर दो। ठीक है, अगर ऐसा कर दे तो x² = 4ay, इसका ये मतलब हुआ है कि x और y को उलट पुलट कर दिया, x और y को अदल बदल कर दिया। ठीक है, अपन भी अदल बदल कर लेते हैं। ठीक है, अगर जैसे ये अपनी ओरिजिनल इक्वेशन थी, ये अपना ओरिजिनल था, x यहाँ था, y यहाँ था। अब तुम इसको किस तरह से रोटेट करोगे कि यार x यहाँ आ जाए, y, तुम ऐसे इसको उठा के ऐसे कर दो तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसको रोटेट किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y आएगा। ठीक है, रोटेट कर दिया मैंने बस। अब इसको तुम एक और बार उल्टा घुमा दो। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, x यहाँ पे, y यहाँ पे, और ये ऐसा का ऐसा। ठीक है, ये कंडीशन इसकी, अगर ये चीज़ इसको भी बता रही है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ किसी कोचिंग में कहीं नहीं मिलने वाली है तुम्हें, ये मैंने खुद अपनी तरफ से सोचा है। ठीक है, तो आपने जैसे y² = 4x का ये ग्राफ बनाया, चलो भाई समझ में आता है। फिर हम क्या कर रहे हैं, x और y की अगर उलट पुलट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा वो हमें जानना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ग्राफ को केवल रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भूल जाओ कि हमें ऐसा कुछ बोला भी था। मैं बस ये कह रहा हूँ कि चलो ये ग्राफ की पेंटिंग बनी हुई है, इसको अपन घुमा देते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा, x ऊपर आ जाएगा, y यहाँ आ जाएगा। फिर अपन इसको और एक बार उल्टा घुमा देते हैं, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अरे यार ये तो सेम अपने अब देखो इक्वेशन सेम टू सेम रही है। y² = 4x को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, लेकिन हमने अब x और y एक्सिस चेंज कर दिए। ठीक है, x की जगह y हो गया, y की जगह x हो गया। देखो रोटेशन किया है, लेकिन x और y चेंज हो गया है। तो अगर हमें सेम इक्वेशन यहाँ यूज़ करनी है तो मुझे x और y को यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। तो x² = 4ay आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आर्ग्यूमेंट है, मैं वापस बताता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको रोटेट किया इस तरह से कि इस तरह का फॉर्म बन जाए। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो चीज़ है ये इक्विवेलेंट टू ये चीज़ है। ठीक है, अब मेरे को अगर इसके अंदर x और y को चेंज कर दिया, मैं x को यहाँ लगा दिया और y को यहाँ लगा दिया, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि इस इक्वेशन में x और y को चेंज कर दिया हमने बस। तो मैंने वही किया, मैंने x और y को चेंज कर दिया, तो इससे ये ग्राफ आया। तो इससे मैं पता चल गया कि अगर y² = 4x का ग्राफ ऐसा दिखता है तो x² = 4ay का ऐसा दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड आर्ग्यूमेंट है, घुमा फिरा, बट बेसिकली क्या किया कि मैंने रोटेट किया, इसके जैसा ग्राफ बनाया। फिर देखा x यहाँ आ रहा था, y यहाँ आ रहा था। मैंने बोला अच्छा भाई इसको अगर अपन उल्टा कर दें तो ये x² = 4ay बन जाएगा। अच्छा x² = 4ay को तो हमें ढूंढना था ग्राफ कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है। ठीक है, अब x² = -4ay जैसे है तो क्या करो, उल्टा कर दो इसको, ये हो गया आपका x² = -4ay। ये सब सिंपल क्वेश्चन आते हैं पैराबोला में। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको कि y² = 4x कैसा दिखता है, x² = 4ay कैसा लगता है, माइनस करें तो उल्टा करना है। छोटी छोटी चीज़ें, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक दो और चीज़ें, कभी कभी आपको क्या बोला जाएगा, ये लोग होशियारी दिखाएंगे, ये बोलेंगे कि एक लाइन दे रखी है x - y + 1 = 0, एक पॉइंट दे रखा है 2,3 तो इस पर लाई करता है 2,1 कर दो जैसे,
ठीक है, बोलेंगे कि एक पैराबोला की इक्वेशन बताओ जिसका डायरेक्ट्रिक्स ये है और वोकस ये है। तो अपन क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन आता है लोकस का मतलब क्या होता है, इसका पाथ बताना है, यानी इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्या क्या करना है, पॉइंट अज्यूम करो x, y और डाल दो कंडीशंस। कंडीशन क्या थी, पैराबोला होना चाहिए, ये अगर p है ये s है और ये अगर अपना m है इस पर परपेंडिकुलर, तो हमें क्या बोला है कि ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है और ये पॉइंट है। क्या होता है पैराबोला का डेफिनेशन, PS बराबर PM, यानी E बराबर 1 इक्वल टू PS अपॉन PM। PS निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना होगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइड बाय PM कितना होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या करते हैं, सेटिस्फाई करा के अंडर रूट कर लेते हैं अपन, सेटिस्फाई करा दो, क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको बराबर 1 कर दो, स्क्वायर करके सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, खत्म बात। ठीक है, तो इस तरह की सिंपल चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में, कोई वो खतरनाक चीज़ है नहीं। अजीब से आएगा इसका आंसर वैसे काफ़ी ज़्यादा, एक्स वाई के टर्म्स आएंगे, ये थोड़ा सा अजीब पैराबोला दिखेगा। चलो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलो सॉल्व क्या करना है, मतलब कर लोगे, इतना तो कर सकते हो भैया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए भाई। ठीक है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जेई निकालने आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये सॉल्व नहीं कर सकता या मैं आलस करूँ, क्योंकि मैं जितनी देर ये बोला उतनी देर में हो भी जाता है। ठीक है, बट ये चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार ये कैलकुलेशन मैं कर लूँगा, या कौन करे, दोनों स्पेक्ट्रम होते हैं। या तो कोई बोलता है कि यार इतना लंबा कैलकुलेशन कौन करे, कोई बोलते हैं कि यार छोड़ो यार क्या कैलकुलेशन है। दोनों केसेस में कटता है आपका, क्यों, क्योंकि आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी इनसे। तो ये क्या जेई में ऐसी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप वहाँ पे फिर रखोगे। ठीक है, तो ये कर लो। तो पैराबोला में मैंने क्या क्या बताया, स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई। ठीक है, पॉइंट अज्यूम कैसे करना है वो बताया मैंने, लेटेस्ट सेक्टम क्या होती है वो बताया। हमने देखा PS इक्वल टू PM सॉल्व करना कैसे करते हैं। ठीक है, हमने कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखे कि पॉइंट अज्यूम करके लाइन कट कर रही है तो कुछ बताओ, ये बताओ, वो बताओ। ठीक है, एक और हमने ये देखा कि x स्क्वायर इक्वल टू 4ay अलग अलग फॉर्म्स में क्या क्या इक्वेशंस होती है पैराबोला की। ठीक है, तो ये हुआ अपना पैराबोला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।